बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद कुर्बान की आमद है और आज से लेकर ईद के पहले रोज़ तक ये वो दिन कहलाए जाते हैं कि जब हर छोटे बड़े तमाम ताजरों के कारोबार में बहुत इजाफ़ा होता है। ताजरों के नज़रिए से देखा जाए तो ये वो दिन है कि जब पूरे साल का नुकसान, उनके पूरे साल के नुकसान की भरपाई भी इन्हीं दिनों में होती है। सिर्फ ताजर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के छोटे मोटे हर तबके के लोग इस दौरान ईद की खुशियाँ दुबाला करते नज़र आते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूं, कुछ पैगामात हैं जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं और ये आजकल सोशल मीडिया पर बहुत आम नज़र आते हैं। ये वो लोग हैं जो हुकूमतों के दरवाज़े खटखटा कर थक गए हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी फ़रियाद अपलोड कर देते हैं कि शायद हमारी सुनवाई यहाँ से मुमकिन हो जाए। सुनिएगा, गौर कीजिएगा। मैं एक छोटा सा बिज़नेसमैन हूँ। मेरी दुकान में 3 लोग काम करते हैं मेरे अलावा। जिस दिन से लॉकडाउन का आगाज़ हुआ उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने घर के साथ साथ इन तीनों के घर भी चला रहा हूँ। मगर सुनने में आ रहा है कि बड़ी ईद पर भी कारोबार बंद करने का फ़ैसला किया गया है। अगर इस बार भी दुकानें बंद कर दी गई तो मुझे अपना कारोबार मुस्तकिल तब्दील करना पड़ेगा। ये तो एक ताजर थे। अगला जो पैगाम मैं आपकी नज़र रख रहा हूँ वो एक फ़नकार का है। सुनिएगा। मैं पाकिस्तान का एक फ़नकार हूँ, बहुत मशहूर तो नहीं मगर सरमाया इसी मुल्क का हूँ, क्योंकि थिएटर्स लॉकडाउन के आगाज़ से लेकर अब तक बंद पड़े हैं और जितनी थोड़ी बहुत सेविंग हमने की थी वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर अब भी थिएटर्स ना खोले गए तो भूखे रहने की भी नौबत पड़ सकती है। मैं और अपने जैसे हज़ारों लाखों फ़नकारों की तरफ से जिनके घर थिएटर से चलते थे उनकी तरफ से हुकूमत वक्त से अपील करता हूं कि थिएटर्स SOPs के मुताबिक ही सही मगर खोल दिए जाएं। जो मशहूर फ़नकार थे वो तो TV प्रोग्राम्स का हिस्सा बन बैठे, हम लोग जाएं तो कहां जाएं। पैगामात थे जो मैंने आपके सामने पेश किए, मगर यकीन कीजिए ऐसे 20 पैगाम मेरे पास मौजूद पड़े हैं, मगर वक्त की किल्लत की वजह से सारे पढ़ पाना मुमकिन नहीं है। मगर यकीन कीजिए हर एक पैगाम में आलम एक सा ही है। मेरी तरह ये सब सुनकर आप भी अफसुर्दा तो हुए होंगे, मगर यकीन कीजिए जब से ये पैगामात वसूल हुए हैं तब से लेकर अब तक मैं इसी कोशिश में हूँ कि इस सूरत हाल का कोई हल निकाला जाए, मगर यकीनन अभी तक इस सूरत हाल का कोई हल नहीं है। लॉकडाउन भी ज़रूरी है और इन जैसे लोगों का रोज़गार भी। अगर हम और आप लोग मिलकर पहले SOPs पर अमल करते तो शायद दोबारा लॉकडाउन की नौबत ना पड़ती। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ईद कुर्बान पर SOPs पर अमल करें, समाजी दूरी को यकीनी बनाएं और किसी भी चीज़ को सैनिटाइज़ किए बगैर हाथ ना लगाएं। शुक्रिया।